हरई पलारी जनपद के जनपद सदस्यों द्वारा जनपद अध्यक्ष खिलेंद्र वर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार कर जाति भेदभाव को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का शिकायत किया गया, जिसमें 23 मार्च को अध्यक्ष का चुनाव होना था। चुनाव होने के दौरान हाईकोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर। बता दें कि जनपद सदस्यों का कहना है कि यह कांग्रेस अपने सत्ता पक्ष को बचाने के लिए साजिश कर चुनाव स्थगित किया गया। कहा कि ये पूरे मामले पर शासन का दबाव है। प्रस्ताव लगाए थे वो आज 23 तारीख को था उसका डेट, और पूर्ण तैयारी हो चुके थे मतदान केंद्र में। मात्र एसडीएम बस का वेट था। एसडीएम ये पूरा साजिश है। आज का जो स्टे लगा है वो ये शासन का सत्ता है। इसमें राजनीतिक लग रहा है क्या? हाँ, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक लग रहा है। राजनीतिक सत्ता है उसका पूरा, यहाँ से वहाँ तक यही सब दबाव है राजनीतिक का। हम लोग मंत्री जी खुद बोले हैं कि स्टे लगेगा करके। उसको कैसे अनुभव है कि स्टे लगेगा? हाँ, सब एक है। पार्टी नहीं, ये कोई कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। अपना मान सम्मान, अपना आत्मसम्मान के लिए यहाँ सब एकजुट हैं, और इसीलिए हम आज ये प्रेरित हुए हैं कि अध्यक्ष के बर्ताव के कारण। और आज चुनाव होना था अविश्वास प्रस्ताव का, लेकिन नहीं हो पाया, स्टे लगा दिया। ये पूर्ण रूप से साजिश है। ये भी है, वो भी है, अंदर से हमारे भाई है। हमला संगठन में साथ दे है, हर समय साथ दे है। वो भाई आज साथ दे रही थी, दूध के दूध और पानी के पानी हो गई थी कि हम कांग्रेसियन कि सामने वाला कांग्रेसिया है वो पूरा क्लियर हो जाती। गद्दार कौन है वो सामने में स्पष्ट हो जाती। आज देखा था कि 23 तारीख का चुनाव होने वाला रही से 11 बजे समय दे गई रही से। जो पीठासीन अधिकारी बने हैं, एसडीएम साहब बनाए गए, कलेक्टर साहब, और वो 11 बजे नहीं पहुंच करके वो 1 बजे पहुंची से वो शासन के दबाव है, दाऊ जी के दबाव है। दाऊ जी चाहते कि मैं सीएम के बाप हूँ, सीएम से बड़े समझते, सीएम से भी बड़ा हूँ, मेरे को कोई हटा नहीं सकता। इतना रुआब दिखाते हैं। रे बे महिला मेरा बहन है, मेरा जनपद सदस्य लोग, सभी लोगों को से अभद्र व्यवहार किया जाता है। उसका टोन देखोगे तो जैसे जिस प्रकार एक रहता है कि एक अहंकारी का, उसी प्रकार से अहंकारी का जो बोल है रे बे से किया जाता है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आदेश है, ये जो आदेश लेके आए हैं वो हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। एक सरकारी वकील का, ये सरकारी वकील का स्टेटमेंट है, आदेश है। ये जो आदेश है वो हाई कोर्ट के जज का हस्ताक्षर युक्त नहीं है। ये सरकारी वकील का हस्ताक्षर से स्टे मान के इसको स्थगित किया गया आज का चुनाव को। ये जो स्टे ऑर्डर है वो फर्जी तरीके से करेंगे का? ये दबाव से किया गया है, दबाव से किया गया है। शासन के दबाव स्पष्ट झलक रहा है इसमें, क्योंकि ये जो आदेश है ये हाई कोर्ट का आदेश नहीं है। इसको नहीं मान सकते कि ये हाई कोर्ट का आदेश है। ये जो सरकारी वकील रहता है न्यायालय में, उसके माध्यम से ये लेटर प्रस्तुत हुआ है। ये दर्शाता है कि स्टे ऑर्डर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसको स्टे ऑर्डर नहीं माना जा सकता। आप आगे और आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? हम लोग तो अभी हाई कोर्ट जाएंगे सब। हम लोग 19 हैं अभी यहाँ उपस्थित हैं, एक परिवार के भांति। हम लोगों का जो मनोबल है वो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक हैं, एक परिवार के बाद इस संगठन में हैं और अपने मान सम्मान के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हम लोग न तो किसी प्रकार का प्रलोभन, हमारे सदस्य लोगों को इतना धमकी दिया जा रहा है कि उसके परिवार के जो शासकीय कर्मचारी है उसका नौकरी में जो है उसको हटा दिया जाएगा। ऐसा हर एक परिवार के जो सदस्य है उसको धमकी दिया जा रहा है और अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया जा रहा है। अन्य सदस्य जिसके यहाँ सरकारी सर्विस में नहीं है, उन लोगों का पैसा दे के प्रलोभन दिया जा रहा है, हमें हमारे पास आ जाओ, हमारे पास। माननीय न्यायाधीश द्वारा अग्रिम आदेश तक स्थगन की कार्यवाही की गई। इस कारण से आज जो अविश्वास प्रस्ताव में एसडीएम बड़ौदा बाजार द्वारा जो उनको जो नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा स्थगन आदेश के कारण से आज का अविश्वास प्रस्ताव को रोक लगाई गई। जातिवाद आरोप भी लगाया आपके ऊपर। मेरे 35 साल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में मैं अधिकतर
ये सतनामी समाज बहुल इलाका है और मेरे जितने निकटतम व्यक्ति है वो मैं सतनामी समाज के बीच में मैं पला बढ़ा हूँ और हमेशा उनको सम्मान देते आया हूँ। और ऐसे आरोप जो लगा रहे हैं वो सरासर दुर्भावनावश है, निराधार है। सर क्या आप कांग्रेस इन्वाल है तो आपके पक्ष कई लोग हैं आपके खिलाफ में सब तल्ला रहे हैं कि बीजेपी वाले हैं? इसमें कांग्रेस के ही व्यक्ति द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है, उपाध्यक्ष मनोज आदिल द्वारा, और लगातार उनके द्वारा विभिन्न मांग समय समय पे सदस्यों को लालचा दिखा के और अधिकारी कर्मचारी को प्रताड़ित करके उनकी हमेशा अनर्गल बातें करके लोक लुभावन बातें करके हमारे सदस्यों को भ्रमित करते हैं। और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार और साल भर में जो कोविड-19 का चल रहा है, इसमें जनपद पंचायत में कोई सिर्फ मनरेगा के अलावा कोई अलग से कार्य नहीं चल रहा है। और अभी जो गौण खरीज का राशि आया है उसमें उनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है और हमारे सम्मानित सदस्य को लालसा दिखाकर उनको भ्रमित किया जा रहा है और उनकी मंसूबा कभी सफल नहीं होगी। चूँकि मेरे साथ पूरा छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पार्टी के लोगों का साथ है और मैं उनको बहुत। आज जनपद पंचायत पलारी के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कार्रवाई होनी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है उसमें स्थगन दिया गया है, जिसके कारण से अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को स्थगित रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का उसमें जो अंतिम निर्णय होगा उसके हिसाब से इसमें जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी।